साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पश्चिम बंगाल इस समय राजनीति का नहीं बल्कि जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं, वहीं स्ट्रांग रूम के भीतर टीएमसी केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग पर गड़बड़ी करवाने के आरोप लगा रही है। ऐसा ही एक वीडियो टीएमसी द्वारा जारी किया गया नेताजी इंडोर स्टेडियम के भीतर बने स्ट्रांग रूम के अंदर का। इस वीडियो को जारी करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर बैलेट पेपर में बिना उनकी जानकारी के छेड़खानी की जा रही है। इन आरोपों के बाद टीएमसी के दो प्रत्याशी शशि पांजा और कुणाल घोष वहीं धरने पर बैठ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं को सूचना मिली तो बड़ी संख्या में स्ट्रांग रूम के बाहर इकट्ठे हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो वो भी आ गए। कुल मिलाकर के जंग जैसे हालात बन गए। इन सब के बीच खबर आई कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के सखावत मेमोरियल हाई स्कूल पहुंची, जहां भवानीपुर विधानसभा, जहां से ममता बनर्जी खुद प्रत्याशी हैं, वहां की ईवीएम रखी हुई थी। अंदर पहुंची और चुनाव आयोग पर ईवीएम गड़बड़ी के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को जारी एक संदेश में कहा कि मैं अगर सड़क पर उतर करके ईवीएम और स्ट्रांग रूम की रक्षा कर सकती हूं तो हर टीएमसी कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि वो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले स्ट्रांग रूम और ईवीएम की रक्षा करें। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाए कि जानबूझ करके एग्जिट पोल, जिनको मैं तुक्का पोल कहता हूं, उनमें बीजेपी को जितवाया जा रहा है ताकि मतगणना वाले दिन बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा सकें। बहरहाल ममता बनर्जी के आने की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता भी स्ट्रांग रूम के बाहर जमा हो गए और ममता बनर्जी के साथ जाने वाली टीएमसी की गाड़ियों को रोकने लगे। दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। मजबूरन पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके अलावा कुलटाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर की आईडी गले में डाले हुए एक शख्स ऑटो रिक्शा से बिना सुरक्षा व्यवस्था लिए हुए ईवीएम लेकर के जा रहे हैं। तो सवाल ये भी उठाए गए कि देखो, ईवीएम ऑटो रिक्शा में ऐसे टहल रही हैं तो क्यों नहीं इन पर गड़बड़ियों के आरोप लगाए जाएं। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम को लेकर के टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें और वीडियो बाहर निकल करके आए। जहां टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी पर आरोप लगाते दिखे, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए कि ईवीएम में बड़े तौर पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। हालांकि केचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग का इन वीडियो पर बयान भी सामने आया, लेकिन बयान संतोषजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने नेताजी इंदौर स्टेडियम के वीडियो को लेकर के कहा कि रूटीन प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन वीडियो में बैलेट पेपर से क्यों छेड़छाड़ की जा रही है, इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। वैसे भी ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव आयोग की साख इतनी गिर चुकी है कि जनता को उस पर भरोसा ही नहीं। सामान्य जनता यह मान चुकी है कि केचुआ इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही खेल रहा है, इसलिए वो कितनी भी सफाई दे, लोगों का यही मानना है कि स्ट्रांग रूम के बाहर खुद से पहरा देना होगा, वरना चुनाव आयोग तो बीजेपी को जिताने में पूरी ताकत झोंक देगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल में मतगणना होने में 3 दिन बाकी हैं। 4 मई को परिणाम सामने आएंगे। उससे पहले स्ट्रांग रूम और ईवीएम को लेकर के टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो भिड़ंत दिखाई दे रही है, यह घटने की बजाय और बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। भले ही बीच बीच में टिप्पणियां करके चुनाव आयोग के वेंटिलेटर पर पड़े होने के बावजूद जिंदा होने के सबूत पेश किए जा रहे हों, लेकिन
जनता की नजर में वो पूरी तरीके से मर चुका है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।